So hello and welcome to my YouTube channel Angel Study Point. My dear, ये क्लास 8 का 2.4 का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है द एरिया ऑफ ग्राउंड ए इज गिवन बाय 12x स्क्वायर वाई। कोई एक ग्राउंड है जिसका एरिया दिया गया हुआ है, कितना है वो 12x स्क्वायर वाई है ना। कह रहा है एंड द एरिया ऑफ ग्राउंड बी इज गिवन बाय 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर। और कोई दूसरा ग्राउंड है जिसका एरिया कितना है 6xy स्क्वायर। कह रहा है वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर, जहां पे कि कोई भी नेचुरल नंबर है, कौन x और y। कह रहा है टाइल्स ऑफ द सेम साइज नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन बोथ ग्राउंड्स। जो टाइल है एक है ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि दोनों ग्राउंड में फिट बैठे। ओके, नाउ कह रहा है फाइंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, सॉरी पॉसिबल आर है या एरिया ही है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक मिनट। पॉसिबल एरिया होगा, पॉसिबल एरिया ऑफ अ टाइल दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन बोथ ग्राउंड्स। कह रहा है एक ऐसा टाइल का हमें एरिया निकाल करके देना है जो कि दोनों ग्राउंड पे क्या हो जाए, फिट बैठे, उसका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। सो आइए बनाते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और लिखा हुआ है, दिए हुआ है आपको, क्या क्या दिए हुआ है, एरिया ऑफ ग्राउंड ए। सो लिखेंगे गिवन दैट एरिया ऑफ ग्राउंड ए इक्वल टू कितना है जी, 12x स्क्वायर वाई। एरिया ऑफ ग्राउंड ए इज 12x स्क्वायर वाई एंड एरिया ऑफ ग्राउंड बी इज क्या है, एरिया ऑफ ग्राउंड बी, लिखिए एरिया ऑफ ग्राउंड बी इक्वल टू दिए हुआ है आपको 6xy स्क्वायर 6xy स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि इसमें जो है, जो टाइल्स लगना है वो क्या होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए, है ना। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है टाइल्स ऑफ द सेम, टाइल्स ऑफ द सेम size need to be installed on the both ground for the both grounds, sorry, for the both grounds. Okay, so we can say that we need to determine the greatest common factor. सो अब क्या करना होगा, अब करना होगा आपका इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना होगा दोनों का, एरिया ऑफ ग्राउंड ए का और एरिया ऑफ ग्राउंड बी का। ओके, सो यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी नीड टू डिटरमाइन द greatest common factor of the two given expression
एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ कि मतलब y, इस दोनों को क्या करेंगे हम फैक्टर इसका निकालेंगे 12x² y का और 6x y स्क्वायर का फैक्टर निकालेंगे, दोनों का क्या होगा ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन निकालने के लिए। ओके सो आइए निकालते हैं इधर। क्या करेंगे अभी फैक्टर ऑफ निकालते हैं, लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर ऑफ क्या दिया हुआ है पहले का आइडिया 12x² y, सो लिखिए फैक्टर ऑफ 12x² y इक्वल टू फैक्टर क्या हो जाएगा इसका जी फैक्टर, अगर इसको तोड़िएगा 12 को तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, क्या हो गया 2 इंटू 3। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, सो यहाँ पे x इंटू एक्स और y का क्या हो जाएगा जी ओनली y, सो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने y डाल दिया। ओके एंड फैक्टर ऑफ दूसरे का एरिया कितना है 6x² y, सो इसका फैक्टर निकालिए। आइए 6 को अगर हम क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 3 जा 6, मतलब क्या हो गया जी 2 इंटू 3 और इंटू एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा। ये x वन टाइम है तो x और y को क्या लिख सकते हैं आप y इंटू वाई, हो गया। अभी दोनों का क्या करना है जी है ना कॉमन फैक्टर निकालना है, इस दोनों का आपको निकालना होगा कॉमन फैक्टर। सो इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। आइए लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर क्या क्या है देखिए यहाँ पे। अच्छा इसमें देख लीजिए, इसको क्या कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो ये 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 वन टाइम है तो 3 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स क्या है 2 टाइम है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे और फिर ये y है 1 टाइम तो यहाँ पे y लिखेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 2 का 2 इंटू और 3 का 3 यहाँ पे 1 टाइम है तो इसका जो पावर होगा क्या हो जाएगा 1 ही होगा है ना, और x का x ही होगा और y 2 टाइम है तो y का स्क्वायर हो जाएगा है ना। सो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा है ना, जो मिनिमम क्या हो जाएगा जी मिनिमम एक्सपोनेंट होगा है ना, मिनिमम जो एक्सपोनेंट होगा उसको क्या करेंगे कॉमन करेंगे और फिर है ना वही हमारा क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या लिख देंगे मिनिमम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट फॉर ईच लिखते हैं फॉर ईच है ना प्राइम फैक्टर। सो यहाँ पे इसका मिनिमम एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है और ये 2 का 2 है ना। सो यहाँ पे मिनिमम कौन हुआ ये स्क्वायर वाला या 1 वाला, सो 1 वाला हुआ तो ये एक्सपोनेंट 1 वाला लिखेंगे। और इधर आ जाइए, अब इसमें 3 का क्या है जी स्क्वायर है, इस दोनों में 3 का सिंगल है ना 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्या पावर या एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर है और ये एक्स टू द पावर सिंगल है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये मिनिमम कौन सा हुआ ये वाला, तो x का पावर 1 और फिर y का पावर यहाँ पे सिंगल है और ये y का स्क्वायर है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का मिनिमम वाला क्या हो जाएगा y का पावर 1। सो अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 करोगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और x इंटू वाई तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। ओके सो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, कह सकते हैं देयरफॉर
द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ अ टाइल इक्वल टू 6xy, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे जो कि अगली वीडियो में रहेगा। चलो बाय।